लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़े। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भगवान का सबसे बड़ा मंदिर इंसान का दिल होता है। जैसे कुछ मुद्दे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था या हमारा कश्मीर का प्रॉब्लम है, देश की एकता का सवाल है, सेकुलरिज्म का सवाल। यह किस्सा उस समय की है जब अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इलाहाबाद संसदीय सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका था। कांग्रेस से अलग होकर इस सीट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को मैदान में उतारा था। कांग्रेस जानती थी कि यह लड़ाई 1984 वाली नहीं, जब अमिताभ ने एक तरफा जीत हासिल की थी। यही वजह थी उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह की पूरी कैबिनेट ने इलाहाबाद में डेरा डाल रखा था। इसी समय एक दिन 70 मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ वीपी सिंह चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके थे। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। अचानक वीपी सिंह एक पेड़ के नीचे रुक गए। सामने खेत में कुछ ग्रामीण गेहूं की फसल काट रहे थे। इनमें महिलाएं भी थी। वीपी सिंह ने उन्हें देखा और पगडंडी पकड़कर उनकी तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर वीपी सिंह ने कहा, मैं विश्वनाथ हूं, चुनाव में खड़ा हूं, मुझे आपका वोट चाहिए। करीबन वहां पर 6-7 ग्रामीण रहे होंगे। सभी ने एक साथ बोला, हम तोहके वोट न देव। केंद्र में भारी भरकम मंत्रालय संभाल चुके यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीपी सिंह के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वह लौटने लगे, लेकिन फिर मुड़कर पूछा, अच्छा हमको वोट नहीं देंगे? वह तो ठीक है, फिर किसे देंगे? उनको लग रहा था कि वह कांग्रेस का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, हम राजा मांडा के वोट देव। वीपी सिंह मुस्कुराए और कहा, आप उन्हीं को वोट दीजिए। नतीजे आए तो वीपी सिंह चुनाव जीत चुके थे। बताते चलूं, वीपी सिंह मांडा राजघराने से ताल्लुक रखते थे। पुराने लोग उन्हें राजा मांडा ही कहा करते थे। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन राज वैभव से जुदा रहा। तभी तो उनके लिए नारा गढ़ा गया, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। जैसे कुछ मुद्दे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था या हमारा कश्मीर का प्रॉब्लम है, देश की एकता का सवाल है, सेकुलरिज्म का सवाल है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो दलों के ऊपर देश का है, और देश बचाना जो है ज़्यादा ज़रूरी है किसी और चीज़ से। 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक एक छोटे से कार्यकाल के लिए वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन यूपी के सीएम और फिर पीएम बनने वाले वीपी सिंह के कुछ अंदाज उन्हें तमाम बड़े नेताओं की भीड़ से अलग करते हैं। वे अक्सर कारों का काफिला छोड़ दिया करते थे। वे अपने करीबियों के साथ मोटरसाइकिल से सफर किया करते थे। लेकिन यूपी के धरती के इस नेता को सियासी सुर्खियों के साथ साथ विवादों के लिए भी जाना जाता है। छात्र जीवन में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। इसके बाद विधायक, यूपी के मुख्यमंत्री, देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। उनकी सियासत ने देश प्रदेश में बड़ी हलचल मचाई। भ्रष्टाचार, मंडल कमीशन, सांप्रदायिकता, इन तीनों मोर्चों पर वीपी सिंह ने जो फैसले लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। एक समस्या और बड़ी समस्या जिसका जिक्र मैंने पहले दिन भी किया था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का है। हम लोग का पूरा प्रयास कि इसका रास्ता कोई हल आपसदारी, समझदारी और प्रेम से निकले, क्योंकि वही इस देश का रास्ता रहा है अपनी समस्याओं को हल करने का। अभी तक इसमें विशेष कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़े। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भगवान का सबसे बड़ा मंदिर इंसान का दिल होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।